नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ परित तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे 100 फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से वाया गुरुग्राम होकर अजमेर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। पीएम दोपहर 12:30 बजे ट्रेन को रवाना करेंगे। दिल्ली से अजमेर जाने वाली इस वंदे भारत ट्रेन का अलवर और गुड़गांव में स्टॉपेज है और इस स्टॉपेज से हरियाणा के लोगों को भी आवागमन की सुविधा मिलेगी। सीएम शिवराज आज शाजापुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम लाडली बहना सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का बिलासपुर और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कांग्रेस हारी हुई सीटों पर फोकस कर रही है। कांग्रेस 17 विधानसभा शिविर लगाएगी। सेवा दल को शिविर लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। शिविर के जरिए क्षेत्र की प्रमुख समस्या की जानकारी हासिल करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए आज अहम दिन है। पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इसकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, आज फैसला होगा। सिंधिया परिवार संपत्ति विवाद से जुड़े दावे की सुनवाई अब 13 जून को कोर्ट में होगी। मंगलवार को न्यायालय में बताया गया। दोनों पक्ष समझौते के तहत विवाद का निराकरण करना चाहते हैं। समझौते को लेकर दिल्ली में बातचीत चल रही है। जब तक मीडिएशन पूरा नहीं हो जाता है और रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक विवाद में सुनवाई नहीं होगी। मामला केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और मध्य प्रदेश की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से जुड़ा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को बस्तर जाएंगी और संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के लाल बाग मैदान में आयोजित भरोसा सम्मेलन में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी के साथ कई राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जगदलपुर पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी लालबाग मैदान में करीब 1.5 लाख जनता को संबोधित करेंगी। चुनावी साल में इसी मंच से फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने की हुंकार भरेगी। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 37 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 14, इंदौर में 7 कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई है 198। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 264 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 24 संक्रमित मिले हैं। राजनांदगांव में 26, सरगुजा में 21, दुर्ग में 14, कांकेर में 10, बलौदाबाजार में 13, धमतरी और महासमुंद में 12 मरीज मिले हैं। नारायणपुर में 9, जांजगीर में 7, कोरबा बालोद में 8 और बेमेतरा में 7 संक्रमित मिले थे। छत्तीसगढ़ के सोनितपुर में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ी। कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में 17 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। जांच के बाद सभी को होम आइसोलेट किया गया। ग्वालियर में शराब की दुकान खोलने का विरोध हो रहा है। लोगों ने शराब की दुकान का घेराव किया है। महिलाएं दुकान के सामने धरने पर बैठ गई हैं। विरोध के दौरान शराब की दुकान के कर्मचारियों से महिलाओं का विवाद हुआ है। महिलाएं दुकान का शटर बंद करने की मांग कर रही थी। देर रात तक चलता रहा स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। जबलपुर में देवताल पहाड़ी के जंगल में आग लग गई। दमकल टीम ने काफी मुश्किल के बाद आग पर पाया काबू। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर पाया काबू। पेशवा के फील्ड डायरेक्टर रह चुके मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईपीएस रामगोपाल सोनी ने एनटीसी ए द्वारा जारी टाइगर रिजर्व की एमई रैंकिंग पर सवाल उठाए हैं। सोनी ने ग्लोबल टाइगर फोरम और एनटीसी ए पर जानबूझकर पेश नेशनल पार्क की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। रामगोपाल सोनी ने कहा कि 2010 से 2018 तक के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व एमई रैंकिंग में पहले पायदान पर था और अब उसका 13वें स्थान पर पहुंच जाना या तो गलत मूल्यांकन प्रक्रिया के कारण है या फिर बड़ी लापरवाही है।
छत्तीसगढ़ में अफवाह फैलाने वाले जेल जाएंगे। सांप्रदायिक दंगे भ्रम दहशत फैलाने वालों पर सख्ती कार्रवाई होगी और छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन का आदेश जारी किया गया है। झाबुआ की पेटलावद में एक व्यापारी की बाइक से लाखों रुपए गायब हो गए हैं। वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बामनिया निवासी व्यापारी राजू मेहता बैंक ऑफ इंडिया से 1,70,000 रुपए निकालकर निकले थे। किसी काम से बाइक खड़ी कर बैंक के सामने एक कॉम्प्लेक्स में गए थे और इसी बीच अज्ञात शख्स ने डिक्की का ताला तोड़कर रुपए चोरी कर लिए। इंदौर में लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी से 3,50,000 रुपए से ज्यादा की सोने की चेन बरामद की गई है। पुलिस ने 100 सीसीटीवी खंगालने के बाद आरोपी को पकड़ा है। आरोपी ने 12 लूट की वारदात को कबूल किया है। सागर में 16 महीने की बच्ची के अपहरण और सड़क पर मिली लाश के मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार के घर जाकर बयान लिया है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के 6 गांव में 6 अप्रैल को माता पिता के साथ सो रहे बच्चे को अज्ञात शख्स ने अगवा कर लिया था। बाद में घर से आधा किलोमीटर दूर ही फोरलेन पर बच्चे को शव बरामद किया गया था। पीड़ित परिवार के मुताबिक इसी साल जनवरी में उनका पड़ोसी से विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने महाराजपुर थाने में भी दर्ज कराई थी। आरोपी मामला वापस लेने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकियां दे रहा था। आगरमालवा में आशा ऊषा कार्यकर्ता पिछले 28 दिनों से अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ऊषा कार्यकर्ताओं ने पुराना कृषि उपज मंडी में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और छावनी नाके पर मानव श्रृंखला बनाकर चक्का जाम किया। आशा ऊषा कार्यकर्ता ने कलेक्टर कार्यालय में नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अपनी 15 मांगों में से 2 प्रमुख मांगों से अवगत कराया। आशा ऊषा कार्यकर्ता ने मिशन संचालक एनएचएम मध्य प्रदेश द्वारा 24 जून 2021 को दिया अनुशासन को लागू कर आशा को 10,000 और आशा सहयोग को 15,000 रुपए निश्चित वेतन लागू किए जाने की मांग की है। आशा ऊषा कार्यकर्ता ने कहा है कि आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए और न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि, ईएसआई, ग्रेच्युटी पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए। ग्वालियर नगर निगम में आउटसोर्सिंग भर्ती घोटाले मामले में जांच समिति ने निगम के अधिकारियों को 8वें दस्तावेज पेश करने का अल्टीमेटम दिया है। 8वें दस्तावेज पेश करने का अल्टीमेटम दिया गया। मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने का फैसला अब शिवराज सरकार के गले की फांस बनता दिख रहा है। दरअसल फैसले से ओबीसी समाज बेहद नाराज है। सरकार के इस फैसले को ओबीसी समाज ने खुद का अपमान माना है। ओबीसी महासभा ने अपने हक और सम्मान की लड़ाई के लिए सड़क से संसद तक जाने की तरफ ली है। राष्ट्रीय ओबीसी महासभा कोर ग्रुप के सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा सोशल मीडिया पर ट्वीट और वीडियो जारी कर चेतावनी दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 52% ओबीसी है। देश में सबसे कम 14% आरक्षण मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है। ऐसे में 30,000 ट्रांसजेंडर के जुड़ने पर कहीं न कहीं उन्हें अपने हक मारे जाने का डर सता रहा है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी होकर अतीक का काफिला गुजरा। सुरवा थाना पर कुछ देर के लिए अतीक अहमद का काफिला रुका। अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। माफियागिरी के सवाल पर अतीक ने कहा, माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो गई थी, अब मुझे और मेरे परिवार को रगड़ा जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पेशी है। ग्वालियर में बकाया वाटर टैक्स वसूलने के लिए नगर निगम ने अभियान चलाया है। पूरे साल का एडवांस जमा करने पर 10% की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को 1800 के स्थान पर सिर्फ 1620 रुपए जमा करना होगा। ग्वालियर शहर के 66 वार्डों में 1,59,000 जनकर उपभोक्ता है। अमित शाह ने चीन की सीमा से लगे अरुणाचल के किबुतु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब वो जमाना चला गया है जब भारत की जमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता था। कांग्रेस नेता और यूपी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने और संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार के सामने मौजूद विपक्ष था जो अपने सवालों पर टिका हुआ था और इसी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ऐसे कदम उठाए जो पहले कभी नहीं उठाए गए थे।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में लश्कर ए तैयबा के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस के मुताबिक सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने लश्कर के 2 सहयोगियों फारूक अहमद पारा और सुपुर की साइमा बशी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में केदारनाथ में मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। बर्फ को हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है ताकि वाहनों की आवाजाही आसान हो सके। केदारनाथ में पिछले दिनों बर्फबारी से आवागमन थम गया है। इसके बाद से श्रद्धालु मौसम खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब मौसम साफ हो गया है तो प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर एक्शन, फैमिली, ड्रामा और रोमांस से भरपूर है। सलमान खान किसी का भाई किसी की जान को लेकर चर्चा में है, जो इसी महीने ईद के मौके पर रिलीज होगी। और इसी बीच सलमान खान का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इसमें वह शर्टलेस होते हुए नजर आ रहा है। शिल्पा शेट्टी ने सिबलिंग डे के खास मौके पर एक क्यूट वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। ये वीडियो उनके दोनों बच्चों का है, जिसमें उनकी बेटी अमीषा अपने बड़े भाई की देखभाल करते हुए नजर आई।